गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने क्रेब्स साइकिल को देख लिया था अच्छी तरीके से। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज का नया जो टॉपिक है हमारा ETS। ETS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो हमने देख लिया था क्रेब्स साइकिल के अंदर क्रेब्स साइकिल, और इससे पहले हमने क्या देखा था, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP हमको मिले थे, 8 ATP का लाभ हमको मिला था, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल के अंदर हमको 30 ATP का लाभ हो रहा था। क्रेब्स साइकिल में हमने लिंक रिएक्शन, इससे पहले लिंक रिएक्शन हुई थी जिसके अंदर 6 ATP हमको मिले थे और यहाँ पर 24 ATP मिले थे, मैंने काउंट करके बता दिया, ठीक है। तो 24 और 6 कितने हो गए 30, और 30 और 8 कितने हो गए 38। यानी कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हमें कितने ATP चाहिए होते हैं, 38 ATP, या 38 ATP का हमको लाभ होता है जब भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो क्रेब्स साइकिल के बाद में हमें आज देखना है ETS। ETS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, ठीक है। तो इस 38 ATP में से 2 ATP का यूज़ करेंगे हम ETS साइकिल के अंदर, ठीक है। कितने ATP का, 2 ATP का। इसीलिए कहीं कहीं जगह पे ग्लूकोज के लिए लिखा होता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन से मतलब है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा O2 की प्रेजेंस में होगा, तब हमें कितने ATP मिलेंगे वहाँ पर, तो लिखा होता है 36 से 38 ATP, ठीक है। अगर ये 2 ATP का यूज़ नहीं होगा तो 30 ATP, और 2 ATP का यूज़ हो जाएगा तो 36 ATP हमको मिल रहे हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जहाँ पर O2 एब्सेंट होती है और वहाँ पर ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कितने ATP मिलते हैं हमको, 2 ATP हमको मिलते हैं, ठीक है। और तो ठीक है, 2 ATP का यूज़ हम करेंगे ETS साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। अब ये जो ETS साइकिल होता है ये एक तो कहाँ पे स्टार्ट होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ETS जो हमारा साइकिल या सिस्टम या जो चेन है ये कहाँ चलती है, ये चलती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर तो पता होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इसके बीच में जो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसके लिक्विड वाले पार्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये आउटर, ये इनर, और ये बीच में जो उंगलीनुमा उभार होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। और बीच में जो ये लिक्विड होता है इस लिक्विड को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में चलता है हमारा ETS साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रहा था हमारा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्रेब्स साइकिल भी कहाँ चल रहा था हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। और ETS भी कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। क्रेब्स साइकिल भी क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन था क्योंकि वो भी O2 की प्रेजेंस में हो रहा था। ETS भी क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि O2 की प्रेजेंस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ETS में होता क्या है। ETS जो हमारा ये साइकिल है, सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक साइकिल जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम बॉल पास करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, किसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से सेकंड कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये ETS साइकिल है जो है वो कहाँ चल रहा है, ETS साइकिल हमारा चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और ETS क्या है, एक तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन है क्योंकि ये O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2 ATP चाहिए होते हैं, 2 ATP का यहाँ पर यूज़ होगा, है ना। यहाँ पर किसी भी तरह के ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात, इसके अंदर हो क्या रहा है, इस ETS के अंदर, इसके अंदर हमारा जो NADH या NADH2 या NADH+ जो है हमारा, जो कि कहाँ बना था, ये हमारा क्रेब्स साइकिल में बना था, ठीक है। तो इसकी एंट्री होती है हमारे ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इसकी एंट्री होती है। और इसकी एंट्री की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए
एक O2 के मोलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं और हमको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है H2O मोलिक्यूल का एक मोलिक्यूल प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि ETS साइकिल के दौरान क्या होता है, 2 ATP यूज़ होते हैं। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको 2 ATP चाहिए होते हैं। ये जो साइकिल चल रहा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। इसकी जो शुरुआत होती है वो एक NADH2 से होती है और इसमें क्या होता है, एक वाटर के मोलिक्यूल का, हमारे जो जल का एक मोलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये सब चीज़ें इसमें होती है। इसके अलावा देखो, मैंने कल आप लोगों को पूछा था कि किसी भी बच्चे को रिकॉल अगर हो जाता है तो वो मुझे बताए GTP, ATP, NADP, FAD, H2 इनकी फुल फॉर्म मुझे बताए। तो शायद किसी भी बच्चे ने उसका मुझे आंसर नहीं दिया, तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ यहाँ पर। मैंने आप लोगों को पूछा था GTP की फुल फॉर्म पता करें और बताएं। ये GTP किसके बराबर होता है, एक ATP के बराबर होता है। कहाँ बना था ये GTP, क्रेब्स साइकिल के अंदर बना था। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ATP है ना, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरीके से GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ADP होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उसी तरीके से एक होता है GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। इन सब की फुल फॉर्म एक जगह पे लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक होता है NAD। NAD इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो NAD की फुल फॉर्म क्या होगी, निकोटिनामाइड। मैंने पहले भी बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे H लग जाएगा, H लग जाए, या पहले तो P लगाओ, P लग जाए, ठीक है, NADP। ठीक है, तो फिर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, और अगर P की जगह H हो, NADH, तो फिर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। फॉस्फेट की जगह हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड, हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अलावा एक और रह गया FAD। FAD की भी पूछी थी मैंने, FADH की पूछी थी मैंने, पर कहीं पे FAD भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लेविन एडेनिन फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो यहाँ लिखा था वही डाई न्यूक्लियोटाइड। FAD की फुल फॉर्म पूछेंगे तो पीछे का सब कुछ वही रहेगा, ये फ्लेविन आगे ऐड हो गया, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और अगर इसके P जुड़ जाता है, NADP जुड़ जाता है तो फॉस्फेट लगा देंगे, H जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन या हाइड्राइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइड्राइड या हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये फुल फॉर्म थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। अब सब ये जितनी भी फुल फॉर्म है एक पेज पर एक जगह पे लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आसानी से तुम लोग उसको पढ़ सको, याद कर सको, कहीं ढूंढना ना पड़े तुम लोगों को। तो ETS साइकिल को हम देखते हैं। देखो भाई, ये मैंने बताया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल लेयर, और इसके बीच में ये जो मतलब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्रिस्टल, ये आउटर लेयर, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, यही क्या होती है, मतलब उसी में क्या होते हैं, इस तरीके से फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। इन फोल्ड को ही हमको क्या बोलेंगे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली नुमान जो संरचना, इनको हम बोल रहे थे क्रिस्टा। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन है हमारी, ये आउटर मेम्ब्रेन है हमारी, और ये अंदर वाला मैट्रिक्स वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, तो ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन में 5 तरह के, कितने तरह के, 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं उनके नाम लिख देती हूँ पहले, तो बारी बारी से ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, 5 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ETS में जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं वही काम आते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम है FADH या H2 डिहाइड्रोजिनेज। तीसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है
साइटोक्रोम B C1। चौथे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। पांचवे का नाम है ATP सिंथेज। ठीक है, लेकिन केवल ये 4 कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 कॉम्प्लेक्स ही ETS साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ बना देती हूँ आप लोगों के लिए, समझना इसको ध्यान से। तो ये बनाई मैंने इनर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, ये मैंने बनाई। तो मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, करीबन 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इस इनर मेम्ब्रेन में। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है रफली डायग्राम, ये इनर और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का ये स्पेस है और ये अंदर वाला मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स की मैं अभी बात कर रही हूँ वो प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो कि ETS जो साइकिल हम देख रहे हैं उस दौरान ये कॉम्प्लेक्स काम में आएंगे। तो मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये रफली डायग्राम बनाया, अब मैं इसको ये बना रही हूँ मैं इनर मेम्ब्रेन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मोटा सा बना रही हूँ। ये बीच का स्पेस है और ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है हमारा, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ पर है ये, यहाँ से मैं बना देती हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 कॉम्प्लेक्स है। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इस इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट, लेकिन 5वां कॉम्प्लेक्स जो होता है इस ETS साइकिल के दौरान काम में नहीं आता है, इसलिए ये 4 कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या कुछ साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इसको बना देती हूँ FMN। और इसी तरीके से यहाँ प्रेजेंट होते हैं 2 और FMN। ठीक है, साइटोक्रोम प्रेजेंट है। इसके बाद है यहाँ पर FES UQH2 और ये है साइटोक्रोम BB और FES। उसके बाद UQH2 और ये साइटोक्रोम C और ये भी CYC और CYTANAC। ठीक है, इस तरीके से इन कॉम्प्लेक्स में कुछ साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं जिनसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफर होते हुए दूसरे कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता हुआ चला हुआ आता है। ठीक है, और इस ETS साइकिल का जो हमारा एम होता है, मेन उद्देश्य होता है ना, क्या होता है, यहाँ पर देखो NADH2 एंटर करता है। एंटर करने से यहाँ पर क्या होते हैं 2H+ रिलीज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन साइटोक्रोम में से गुजरते हुए एंड यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर हमारा O2 का मॉलिक्यूल होता है, वो उसको रिसीव करता है और यहाँ पर एक H2O वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये NADH2 कहाँ बन रहा था, ये बन रहा था हमारे क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल से ये निकल कर आता है और इसको ETS साइकिल में भेज दिया जाता है। तो NADH2 जैसे ही मतलब टूटता है ये, है ना, टूटेगा तो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो चला जाएगा यहाँ पर, इसमें एंट्री कर लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता चल रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को पार करके दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये आगे एंट्री कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये
नीचे आ रहा है तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो इसको एनर्जी देने के लिए ये जो H+ है, H+ आयन है, वो क्या होता है इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री करता है और इससे इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है और ये 2H+ निकल कर इधर आ जाता है। तो ये वाली जो साइड थी हमारी वो क्या थी, मैट्रिक्स वाली साइड है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये वाला पार्ट। और ये निकल कर, ये जो 2H+ है ये निकल कर कहाँ आ गए, इधर साइड टू, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड के बीच में निकल कर आगे, यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये यहाँ पे निकल कर आगे। इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बढ़ता चला जाएगा, फिर इसकी एनर्जी जो है वीक होगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इसको एनर्जी देने के लिए अगेन यहाँ पर जो 2H+ है वो इधर से इधर आ जाएगा उसको एनर्जी देने के लिए। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए आ रहा है, बढ़ते हुए आ रहा है, फिर यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो यहाँ पर 2H+ इधर से इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार 2H+, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बार जो हमारा 2H+ है वो मैट्रिक्स से स्पेस की तरफ आता है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स की ओर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, यहाँ पर H+ का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी इसको बैलेंस करने के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ये हमारा जो H+ है वो वापस जाएगा। ठीक है, ये गया और ये इलेक्ट्रॉन ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2O का। ये सब मिलकर, ये हाफ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, है ना। तो ये O2 का, ऑक्सीजन का एटम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2H+ मिलेंगे और ये मिलकर एक कंप्लीट H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था ETS साइकिल हमारा। ETS साइकिल को एक बार फिर से देख लेते हैं। ETS साइकिल जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि कहाँ चल रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट में चल रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, करीबन 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे ETS साइकिल के दौरान केवल 4 कॉम्प्लेक्स ही काम में लिए जाते हैं। तो ये मैंने बनाया आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्या ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके बीच में साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। NADH2 जो होता है क्रेब साइकिल से निकलकर हमारे ETS साइकिल में एंटर कर लेता है और इसकी एंट्री से क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 2H+ आयन रिलीज होते हैं। तो जो 2H+ आयन होते हैं ये प्रोटॉन की तरह काम करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कम हो जाती है तो उसको एनर्जी देने के लिए ये मैट्रिक्स से निकलकर इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है मूवमेंट करते हुए कॉम्प्लेक्स 4 तक आ जाता है और इस दौरान कितने H+, 6 H+ है ना, 3 बार 2-2 के पेयर में 3 बार ये मैट्रिक्स से स्पेस की ओर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये H+ प्रोटॉन की तरह काम करते हैं और O2 का, हाफ O2 का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+, हाफ O2 का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ मिलकर एक H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ETS साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसको करने के लिए हमें 2 ATP यूज़ करते हैं। हम इसको कंप्लीट करने के लिए 2 ATP का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये ETS साइकिल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के, जिसको हम कल अच्छे से देखेंगे और कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें, और जहाँ तक इस चैप्टर की है ना समझने वाली कोई बात है तो इन साइकिल को आप ना करीबन 2 से 3 बार तो खुद से आप रिवाइंड करें, रिवीजन करें, इसका खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ के देखें, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछें।